68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ। अब बीच में केवल एक रविवार है, 27 नवंबर का। 4 दिसंबर को प्रातः 8:30 बजे अमृतवाणी के पाठ के साथ ही 21 दिन रात्रि के लिए यह 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ यहाँ भक्ति भाव पूर्ण भावना सहित आरंभ हो जाएगा। महाराज ने कहा, आप सब आराधना करते हो राम नाम की, इसमें भावना बनानी चाहिए। देव जो है वह भावना में रहता है। जिसकी जितनी ऊंची भावना होगी वह देव आदिदेव श्री राम को उतना ही अपने निकट, अपने भीतर अवलोकन करेगा, अनुभव करेगा। जिसमें भावना उद्दीप्त की, उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज ने कहा, नाम भावना उद्दीप्त करनी चाहिए। साधक को यह विचार करना चाहिए कि नाम में भगवान की कला प्रकट होती है और हम नाम की ही आराधना करते हैं। फिर वह राम हमारे पास ही है। तो नाम जो स्थापित हुआ है वह राम ही हुआ। राम मूर्ति अपने हृदय में स्थापित है तो तप करने वाले समझे हम पूजन कर रहे हैं। राम को जप में अपने पास समझना, नाम का जाप कर रहे हैं। वह नामी, वह स्वयं परमेश्वर अपने नाम में विद्यमान, वह हमारे समीप है। महाराज ने उदाहरण दिया पहाड़ी लोगों का कि वह मूर्ति में भावना होने के कारण पहाड़ी लोग पत्थर को देवता कहते हैं। कुल्लू, कांगड़ा के देवता देहाती लाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर 10-10 मील से 15 मील से देवता के दर्शन, एक बात ऐसे अवसर पर नृत्य और गान भी करते हैं। अपने देवता को प्राप्त करके, उसके दर्शन करके, भाव विभोर हो करके, वहां तो देवता लकड़ी के भी स्वरूप से बनाए जाते हैं। वह स्वरूप लकड़ी से बनाए जाते हैं। जगन्नाथ वह स्वरूप भी लकड़ी से बनाया जाता है। महाराज ने कहा, ना तो मूर्ति में देव हैं, ना पत्थर में देव हैं, वह तो भावना में है। भावना जितनी ऊंची होगी, वह कोई भी पदार्थ क्यों ना होवे, उसमें वह परम पिता परमात्मा
भावना में स्वयं प्रकट हो जाता है। महाराज ने कहा, गुरु तो मार्ग बताने तथा मार्ग दर्शन करने के लिए होता है। गुरु बिन होए के ज्ञान, यह ज्ञान गुरु के बिना तो हो नहीं सकता। और जो सच्चा गुरु होगा वह सत मार्ग ही बताएगा। हे प्यारे, तेरी भावना में ही भगवान प्रकट होंगे, यह सुनिश्चित है। मीराबाई जी को राणा ने फूलों में विषैला नाग भेज दिया कि जब वह उस टोकरी में से फूल निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगी, फूलों के नीचे विषैला नाग मीरा जी को डस लेगा। और इतना विषाक्त है, इतना विष है उसमें कि कुछ ही पलों में मीरा जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। परंतु जिस दा साईं डाडा होवे, तिसनु मार सके ना कोई। रखे राम ही जब जिसे, देकर सुरक्षा हाथ, बाल ना बांका कर सके, उसका यम सुरनाथ। उसका तो बाल बांका नहीं हो सकता। मीराबाई जी की इतनी भावना, इतनी ऊंची भावना, प्रत्येक स्थान पर अपने भगवान को, कृष्ण को देख रही हैं। फूल उठाए, वह विषैले शर्प ने अपना फन फैला दिया और मीराबाई जी उस नाग को, उस सर्प से कहती हैं, हे प्रभु, आज किस रूप में आ गए? भयभीत नहीं हुई, भावना कि मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण आज इस रूप में आ गया। ऐसा कहा जाता है उसी नाग में भगवान कृष्ण प्रकट होकर के सम्मुख खड़े हो गए। तब गुरु महाराज ने कहा, भक्त की भावना यही सर्वश्रेष्ठ है कि वह मेरा राम मेरे अंग संग है, मेरे सम्मुख है। भावना होनी चाहिए कि जो नाम जाप कर रहा हूं, भगवान इसी में प्रकट है, वह मेरे पास है, मुझसे दूर नहीं है। महाराज ने कहा, राम नाम परमपिता परमेश्वर का नाम है। इसमें, इसी नाम में राम स्वयं विद्यमान है। जिस प्रकार नाम पुकारने पर कोई व्यक्ति चला आता है जिसका नाम पुकारा, ठीक उसी प्रकार नाम के प्रभाव से जब साधक उसके नाम का जाप करता है, उसी प्रभाव से परमेश्वर का आना अवश्यम भावी है। यह उसका विधान है, यह उसका नियम है। जो कोई भी भावना सहित जाप करता है, परमेश्वर अवश्यमेव वहां पधार आते हैं। इसी प्रकार नाम में नामी सम्मिलित है। हमारे यहां केवल नाम दिया जाता है, कोई स्वरूप तो दिया नहीं जाता, परंतु नाम जाप करते हुए
वह परमेश्वर की लीला, वह करुणावश, दयावश अपने शरणागत को रिझाने के लिए उसके बेअंत रूप हैं, बेअंत नाम है। ना जाने किस किस रूप में अपने शरणागत को वह दर्शन देता है। निश्चित रूप से हमारा ध्येय किसी स्वरूप को देखने का नहीं हुआ करता। हमारा ध्येय तो उस लक्ष्य की प्राप्ति है, परम धाम की प्राप्ति है, श्री राम की प्राप्ति है। तो साधक उसका स्वागत करता है, आदर करता है, उस रूप को भी नमन करके अपने ध्यान में लीन हो जाता है, अपने आप को उस ओर नहीं बहाता। तब गुरु महाराज ने कहा, राम नाम केवल श्रद्धा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः साधक के लिए श्रद्धावान एवं तीव्र चाहवान होना आवश्यक है। तीव्र चाहवान होवे। यहां महाराज ने कहा, इस साधना के मार्ग में कुसंग से बचना एकमात्र बाधक कुसंग है। मोटे शब्दों में गुरुदेव ने कहा, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। दृढ़ इच्छा द्वारा कुसंगति से बचा जा सकता है। जो भगवान की निंदा करता है, जिसे विश्वास नहीं है, वह तर्क वितर्क द्वारा अपने भाव प्रकट करेगा। क्या रखा है जाप में, क्या रखा है सत्संग में, उससे बचे। महाराज ने कहा, यद्यपि वह आपका मित्र भी क्यों ना हो, यद्यपि वह आपका मित्र भी क्यों ना हो, उसका त्याग ही उत्तम है। क्योंकि वह आपके विश्वास को डामाडोल कर देगा, वह भावना नहीं रहेगी, वह निश्चय नहीं बना रहेगा, तो लाभ नहीं होगा। इसलिए साधना में रुकावट डालने वाले सभी प्रकार के जो भी इस मार्ग पर आवे, उसका त्याग ही उत्तम है। महाराज ने कहा, पूरे भावना के साथ, क्योंकि जो मित्र है वह अपने विचारों के अनुसार आपको ढालने का प्रयत्न करेगा, जो हानिकारक है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, दैवी अवस्था पाइए, मन में समता लाए, साधिए शुभ निष्कामता, अनुभव रहा बताए। दैवी अवस्था, उसके लिए भावना उच्चतम होवे। फिर हरि की इच्छा में रहे, करे कर्म हितधार, दान दया शुभ कर्म ही, सेवा हित उपकार, नाम जाप के साथ। जो शुभ की पूंजी है, दया दिखाना, दीनहीन दुखी पर दया करना, दान देना, शुभ कर्म और सेवा, यही तेरे हित में है, यही पूंजी तेरे साथ जाने वाली है। और अपने गृह कर्म,
अपने घर के कामकाज, गृह कर्म व्यवहार जो करिए लगन लगाए, फल का भरोसा ईश पर रखिए निश्चय पाए। लाभ हानि जय ही विजय, सम कर मान अमान, करे कर्म आराधना। हानि और लाभ, मान सम्मान और अपमान, इस ओर अपनी वृत्ति को नहीं लेके जाना, अपने आराधन को गौण नहीं बनाना, नियम से जाप करते चले जाना। यही पूजन है भगवान का, जो वास्तविक पूजन है। ये इस प्रकार से करना होगा। और ये 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ, ये हमारे लिए वह सुअवसर है जो देवादिदेव की कृपा से हमें प्राप्त होगा। तो बड़ी भावना के साथ इसमें जाप में सम्मिलित होते रहना। बाकी अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन के अंग हैं, वह आते हैं और चले जाते हैं। वह हमारे जाप पाठ में, हमारे आराधन में विघ्न ना उत्पन्न करें, ये अपने हाथ में है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने